नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। और आपका राष्ट्रीय एजुकेशन के प्रति प्रेम और स्नेह सदा ऐसे ही बनाए रखना। और अगर मुझे आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो। और साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज अपन जो बात करेंगे वो महाराणा अमर सिंह द्वितीय के बारे में बात करेंगे। महाराणा जो अमर सिंह द्वितीय हैं, ये महाराणा जयसिंह, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि महाराणा जयसिंह के बारे में। महाराणा जयसिंह के ये क्या थे, पुत्र थे। तो जयसिंह की क्या मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1698 में। 1698 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये 1698 में जैसे इनकी मृत्यु होती है तो 28 सितंबर 1698 के क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक। कौन बनते हैं मेवाड़ के शासक? महाराणा अमर सिंह। ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। साथियों, आगे क्या होता है कि जो महाराणा जयसिंह थे, उन्होंने क्या किया था कि इन्हीं महाराणा जयसिंह ने क्या किया था, जजिया करके बदले क्या किया था, पूर्व मांडल व बदनौर की क्या जागीरें किनको दे दी थी? मुगलों को दे दी थी। लेकिन ये जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय जैसे ही शासक बने तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख वार्षिक पेंशन पर मुगलों से वापस पूरे मांडल और बदनौर ले लिए। क्योंकि जजिया करके बदले इन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया, 1 लाख वार्षिक पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था 1681 में। तो 1709 में क्या है, 1709 ईस्वी में वापस क्या है, इनको प्राप्त कर लिया। जैसे ही बादशाह औरंगजेब की क्या है, मृत्यु होती है। कब होती है? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु। तो जो उत्तराधिकारी युद्ध था, उस उत्तराधिकारी युद्ध में ये क्या करते हैं, मुअज्जम का क्या है, साथ देते हैं। याद रखना, ये मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये क्या है, मुगल बादशाह बना था। 1708 में महाराणा की पुत्री चंद्रकौरी का विवाह। इनका जो अमर सिंह द्वितीय हैं, इनकी पुत्री थी चंद्रकौर। इनकी पुत्री थी। इनका विवाह क्या है साथियों, इनका विवाह आम्बेर के शासक जयसिंह से तय हुआ। जयसिंह से इनका विवाह तय हुआ था। इसी चंद्रकौर से या
चंद्र कंवरी से जो विवाह आमेर के शासक जयसिंह के साथ तय हुआ था, तो एक अहमदनामा तैयार हुआ। उस अहमदनामा की जो शर्त थी कि चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का शासक बनेगा। मतलब साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महाराणा अमर सिंह दित्ते हैं, ये इनका शासनकाल रहा है 1698 से 1710 ईस्वी। ठीक है, तो ये होता क्या है कि 1698 में, कब 1698 में जयसिंह की मृत्यु होती है, मेवाड़ के शासक जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र जो अमर सिंह दित्ते हैं वो 28 सितंबर 1698 को क्या बनते हैं, मेवाड़ के शासक। अब अमर सिंह दित्ते के टाइम पे क्या हुआ था कि जजिया कर के बदले इन्होंने क्या दिया था, पूर्व मांडल वो बदनौर की जागीरें किनको प्रदान कर दी थी, मुगलों को प्रदान कर दी थी, है ना। तो ये जो क्या करते हैं, अमर सिंह दित्ते मेवाड़ के जो शासक बनते हैं, वो 1 लाख वार्षिक पेंशन पर, किस पे, 1 लाख वार्षिक पेंशन पर मुगलों से वापस पूर्व मांडल और बदनौर वापस ले लेते हैं। तो 1709 में ये वापस प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही आगे क्या होता है कि बादशाह जो औरंगजेब है, इनकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। जब 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, तो जाहिर सी बात है उत्तराधिकारी युद्ध तो होगा ही, उत्तराधिकारी संघर्ष तो होगा ही होगा। तो उस स्थिति में जो महाराणा जो अमर सिंह दित्ते हैं, कौन, महाराणा अमर सिंह दित्ते, ये क्या करते हैं, मुअज्जम का साथ देते हैं। किसका, मुअज्जम का। मुअज्जम कौन है, बहादुर शाह प्रथम था। मतलब मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम था, और बहादुर शाह प्रथम ही कौन है, मुअज्जम था। तो ये किसका साथ देते हैं, उत्तराधिकारी युद्ध में, मुअज्जम का। बाद में क्या है, ये जो है ना अमर सिंह दित्ते, इसके संबंध में इससे मुगलों से अच्छे होते हैं, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि बहादुर शाह जो प्रथम था उसका साथ किसने दिया था, अमर सिंह दित्ते ने। साथियों आगे क्या है कि ये जो अमर सिंह दित्ते हैं, इनकी पुत्री थी, इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम है चंद्र कंवरी इनके पुत्री का नाम है, या चंद्र कंवर कह दो या चंद्र कंवरी कह दो, दोनों ही नाम मिलते हैं। ये क्या है, इनका विवाह तय होता है आमेर के शासक जयसिंह के साथ, इनका विवाह क्या है, तय होता है। लेकिन एक अहमदनामा तैयार होता है, एक अहमदनामा, एक या शर्त या कोई बैठक होती है, 3 शासकों के बीच में होता है। एक तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और इसके आमेर के शासक जय सिंह, और मेवाड़ के शासक हरि सिंह दित्ते, यानी मेवाड़, मारवाड़ और आमेर तीनों के बीच में एक अहमदनामा तैयार होता है कि शर्त, अहमदनामा या शर्त एक ही बात है, चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र ही आमेर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। ठीक है साथियों, इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आगे और बता पाऊं आपको। साथियों मैंने अभी एक चीज बताई थी आपको कि ये जो अहमद जो नामा है, इस अहमदनामा का मतलब क्या है कि 3 जगह के शासक, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह और मेवाड़ के अमर सिंह, इन तीनों के बीच में ये चीज तय हुई थी, जिसमें क्या था, एक तो ये था कि चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र
उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बनेगा। एक बात तो अपन ने ये रखी थी। साथियों इसी के साथ जो दूसरी बात है वो है कि मुगलों से वापस राज्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये मेन चीज थी। होता क्या है कि जो मतलब आमेर और मेवाड़ में, आमेर व मेवाड़ तो क्या राज्य वापस प्राप्त कर लेते हैं, राज्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मेवाड़ को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो अहमदनामा है ये आमेर के लिए क्या हुआ, संकटमय साबित हुआ, संकटमय साबित होता है। साथियों आगे क्या होता है, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सरदारों को 16 और 32 श्रेणी में विभाजित कर, जो अमर सिंह द्वितीय हैं इसने क्या किया, जो सरदार थे मेवाड़ के जो सरदार थे इनको दो भागों में, एक 16 और एक 32। ये 16 है जो प्रथम श्रेणी और जो 32 है ये द्वितीय श्रेणी, इन दो भागों में विभाजित किया और विभाजित करके इनकी जागीरें क्या कर दी, निश्चित कर दी। मतलब सरदारों को दो श्रेणी में विभाजित कर दिया, यानी प्रथम श्रेणी में 16 और द्वितीय श्रेणी में 32 है ना, इनको दो भागों में विभाजित कर इनकी जो जागीरें हैं वो क्या कर दी, निश्चित कर दी। जो महाराणा अमर सिंह ने क्या किया, अमरशाही पगड़ी आरंभ कर दी। अमरशाही पगड़ी क्या कर दी, आरंभ कर दी। और शिव प्रसन्न विलास महल का निर्माण करवाया। और क्या किया, शिव प्रसन्न विलास महल का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से, जो ये शिव प्रसन्न महल है ना, ये वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से, किसके नाम से, बाड़ी महल के नाम से जाना जाता है। जो अमर सिंह द्वितीय हैं, अमर सिंह द्वितीय की जो मृत्यु है ना वो हो जाती है, कब होती है, 1710 ईस्वी में। अमर सिंह द्वितीय की जो मृत्यु है ना 1710 ईस्वी में हो जाती है। अब मैं एक बार इसका एक्सप्लेन कर दूं आपको ताकि आपके बेटर समझ में आए। नहीं ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पता नहीं क्या घिसपिट लिख दिया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, और महाराणा जो अमर सिंह द्वितीय थे इनका शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी रहा है। ये जो है इनके 3 शासकों के मध्य, एक आमेर का शासक, एक मेवाड़ का शासक, एक मारवाड़ का शासक। आमेर के शासक कौन थे, जय सिंह। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। इनके बीच में एक अहमदनामा तैयार हुआ जिसमें एक बात तो यह थी कि चंद्र कौरी से उत्पन्न पुत्र ही क्या बनेगा, आमेर का
शासक बनेगा। दूसरा, मुगलों से वापस राज्य प्राप्त करेंगे। होता क्या साथियों कि आमेर व मेवाड़, कौन? आमेर व मेवाड़ ने तो क्या राज्य पुनः प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लेते हैं, मगर मेवाड़ को नहीं मिला। तो लेकिन यही अहमदनामा आगे चलकर आमेर के लिए क्या हुआ? संकट में साबित हुआ। आगे जो अमर सिंह द्वितीय हैं वो क्या करते हैं? सरदारों की दो श्रेणियां बनाते हैं। जो सरदार है ना, इनकी क्या करते हैं? दो श्रेणियां बनाते हैं, दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक तो 16 सरदारों की एक श्रेणी बनाई थी, उसे कहते हैं प्रथम श्रेणी, और 32 सरदारों की जो श्रेणी बनाई उसे कहते हैं द्वितीय श्रेणी। दोनों को, इन दोनों मतलब प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी यानी 16 और 32 को दो भागों में विभाजित कर दिया। और जब इनको विभाजित करने के बाद में ये क्या करते हैं? इनकी जागीरें निश्चित करते हैं। महाराणा अमर सिंह द्वितीय है ना, ये महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अमरशाही पगड़ी, ध्यान रखना पूछते हैं एग्जाम में, पगड़ी को मिलान करवाते हैं। तो अमरशाही पगड़ी किसने आरंभ की थी? अमर सिंह द्वितीय ने। तो अमरशाही पर जो पगड़ी आरंभ किसने की थी? अमर सिंह द्वितीय ने। तो इन्होंने क्या कर दिया? अमरशाही पगड़ी आरंभ कर दी। ये शिव प्रसन्न विलास महल का क्या करवाया इन्होंने? निर्माण। शिव प्रसन्न विलास महल का क्या करवाया? निर्माण, जो वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाड़ी महल के नाम से जाना जाता है। और जो महाराणा अमर सिंह द्वितीय हैं, इनकी मृत्यु 1710 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है? 1710 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, अब बात करते हैं अपन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की। जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय हैं, ये क्या है? मेवाड़ के जब शासक बनते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं, उस टाइम पे क्या था? जो मराठा थे, मराठाओं ने राजस्थान में आक्रमण शुरू कर दिए थे, आक्रमण शुरू कर दिए थे। तो इससे बचने के लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया था। प्लान क्या किया था तैयार? मगर इसको लागू करने से पहले, लागू करने से पहले इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो पहले जो प्लान था ना, वो मतलब लागू नहीं हो पाता है। ठीक है। जो महाराणा संग्राम सिंह है ना, महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल में, इनके शासनकाल में मेवाड़ को, इनके शासनकाल में मेवाड़ को रामपुरवा, किसकी? रामपुरा की जागीर, मेवाड़ को रामपुरा की जागीर वापस मिल जाती है, मिल जाती है। किनके शासनकाल में? ये संग्राम सिंह के शासनकाल में मिलते हैं। जोधपुर के जो महाराजा अजीत सिंह द्वारा जब वीर दुर्गादास राठौर को मारवाड़ से निकाल दिया जाता है, तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उन्हें शरण देकर विजयपुर की जागीर प्रदान, वो बाद में रामपुरा के हाकिम नियुक्त किया। होता क्या है कि वीर दुर्गादास जो राठौड़ थे, इनको क्या है कि मारवाड़ के जो शासक थे, अजीत सिंह,
कौन? अजीत सिंह। ये क्या करते हैं, वीर दुर्गादास को मारवाड़ से निकाल देते हैं। उस स्थिति में जो संग्राम सिंह है इनको क्या देते हैं? शरण। संग्राम सिंह इनको क्या देते हैं? शरण। इनको क्या दे देते हैं? शरण देते हैं। और शरण देकर विजयपुर, शरण देकर इनको क्या करते हैं? विजयपुर की जागीर दे देते हैं। और आगे जाकर इनको जो अभी रामपुरा है, रामपुरा के हाकिम नियुक्त करते हैं इनको। कहाँ का? रामपुरा का। 1719 ईस्वी में बैद्यनाथ मंदिर प्रस्थिति के अनुसार महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का मुगल सेनापति रणबाज खां के साथ बांधन का युद्ध हुआ। साथियों, क्या होता है, एक प्रस्थिति है उसको कहते हैं बैद्यनाथ मंदिर प्रस्थिति। 1719 ईस्वी में की ये घटना है, जो बैद्यनाथ जो मंदिर प्रस्थिति है, इसके अनुसार संग्राम सिंह द्वितीय और मुगल सेनापति, मतलब मुगल सेनापति रणबाज खां वह संग्राम सिंह द्वितीय इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। उस युद्ध को कहते हैं बांधनवाड़ा का युद्ध। बांधनवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में संग्राम सिंह है वो क्या है? विजयी होते हैं। संग्राम सिंह क्या है? विजय होते हैं इस युद्ध में। ध्यान रखना, इस युद्ध में कौन विजय होता है? महाराणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दामन का चित्रण हुआ। इनके समय में ही क्या होता है, इनके समय में महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में क्या होता है, मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें, मेवाड़ चित्रशैली में जो मेन चीज है ना, मेवाड़ चित्रशैली का एक प्रसिद्ध चित्र है, उसको कहते हैं कलीला दामन। क्या? कलीला दामन। ये कलीला दामन किस शासक के समय का था? ये कलीला दामन था अपने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के समय का था। चित्रण हुआ था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व सिसारा में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और बैद्यनाथ प्रस्थिति लिखवाई। मतलब उदयपुर में तो सहेलियों की बाड़ी, महाराणा जो संग्राम सिंह है ना, इसने क्या किया, उदयपुर में तो सहेलियों की बाड़ी और एक तो सहेलियों की बाड़ी और सीसा रमा में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। सीसा रमा में बैद्यनाथ मंदिर का।
बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। साथ में बैद्यनाथ प्रस्ती, ये जो बैद्यनाथ प्रस्ती मैंने बताई है, इसको भी किसने, संग्राम सिंह ने ही लागू करवाया था, मतलब निर्माण करवाया था। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संग्राम सिंह दित्ते हैं इनके बारे में अपन बात करना चाहते हैं कि इन्हीं के समय में क्या हुआ था। इनका जो शासनकाल रहा है वो शासनकाल रहा है 1710 से 1734 ईस्वी। ये मेवाड़ के शासक बनते हैं, तब मराठा सरदार थे, ये क्या है, राजस्थान में इन्होंने क्या आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो इनसे बचने के लिए महाराणा संग्राम सिंह ने एक प्लान तैयार किया था। तो वो प्लान लागू होने से पहले ही संग्राम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि संग्राम सिंह ने क्या क्या किया। साथियों क्या होता है कि मारवाड़ के जो शासक है अजीत सिंह, इन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने साम्राज्य से या अपने राज्य से विस्थापित कर दिया था, यानी निकाल दिया था। उस स्थिति में क्या था, संग्राम सिंह क्या करते हैं, ये मारवाड़ के मतलब संग्राम सिंह वीर दुर्गादास राठौड़ को क्या देते हैं, शरण देते हैं, है ना। और जो इनके शासनकाल में ही जो मेवाड़ है, संग्राम सिंह के शासनकाल में मेवाड़ क्या करता है, रामपुरा की जागीर वापस मतलब मिल जाती है या प्राप्त कर लेते हैं। तो आगे क्या होता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ को ये विजयपुर की जागीर दे देते हैं संग्राम सिंह, और रामपुरा के हाकिम बाद में आगे क्या होता है, जो रामपुरा की जागीर इनको मिली थी उस रामपुरा के हाकिम किसको बना देते हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ को। ऐसा माना जाता है कि 1719 में, कब, 1719 में बैद्यनाथ मंदिर प्रस्ती, तो बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा संग्राम सिंह ने। तो जाहिर सी बात है बैद्यनाथ मंदिर प्रस्ती भी का निर्माण किसने करवाया, महाराणा संग्राम सिंह ने। तो इस बैद्यनाथ मंदिर प्रस्ती में लिखा हुआ है कि मुगल सेनापति रणबाज खां, कौन, मुगल सेनापति रणबाज खां व संग्राम सिंह द्वितीय के मध्य बांधनवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें संग्राम सिंह द्वितीय क्या है, विजय रहे। संग्राम सिंह द्वितीय क्या रहे, विजय ही रहे। साथियों आगे क्या होता है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ एक चित्रशैली है, क्या नाम है मेवाड़ की, मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका प्रसिद्ध चित्र, मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दामन, कौन सा, कलीला दामन। अगर मैं दोबारा लिख दूं समझ में नहीं आया हो तो, कलीला दामन, है ना, का चित्रण प्रसिद्ध चित्र है ये मेवाड़ चित्रशैली का। तो इसका चित्रण होता है, इन्होंने क्या किया, संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, कौन सी, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी, और शिरा रमा में क्या किया, बैद्यनाथ मंदिर का क्या करवाया, निर्माण, और यहाँ पे ही क्या हुआ, बैद्यनाथ मंदिर प्रस्ती की इन्होंने रचना की। साथियों मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथियों मैं हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आगे क्या है कि अब इनकी जो जैसे मेवाड़ चित्रशैली है या कलील और भी चीज़ें हैं, या मेवाड़ पेंटिंग जो है शैली है, उसकी तो अपन अलग से आर्ट एंड कल्चर की क्लासें लेंगे, तब उसमें और डिटेल से मैं इन चीज़ों को पढ़ा दूंगा, मंदिर वगैरह जो है। इसमें तो क्या सीधा इतिहास चल रहा है अभी, डायरेक्ट जो है महाराजाओं से संबंधित। तो साथियों मेरी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।